नमस्कार बच्चों हम षष्ठः पाठः ये फलानि खादन्ति ते सुखिना वसन्ति पाठ पढ़ रहे थे। हमने इसका पेज नंबर 28 पूरा पढ़ा था। संस्कृत के शब्दों को हिंदी में और हिंदी के शब्दों को संस्कृत में समझा था। बहुत सारे शब्द जो ऐसे आए जो कि फलों के नाम थे, और वो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने फलों के नाम याद कर लिए होंगे संस्कृत और हिंदी में। तो आपको पता चला कि हमने जो पीछे जो पढ़ा उससे भी आपस में आगे जो है संबंध बना रहा, क्योंकि हमने फलों के नाम वहाँ पे पीछे पढ़े थे। तो हमको आगे भी आज जो है इन फलों के नामों का याद रखना है, तो उससे हमें जो है डबल रिवाइज करने को मिल गया। तो चलिए आज हम पेज नंबर 29 पढ़ते हैं। तो मेरे पीछे पीछे सब बच्चे बोलेंगे और साथ में जो कठिन शब्द मैं बताऊंगी, पहले हम संस्कृत पढ़ेंगे, उसके बाद मैं संस्कृत के कठिन शब्दों के अर्थ बताते हुए उसकी हिंदी करूंगी। एषः, एषः यह बताया था मैंने आपको। एषः क्या है? पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग के साथ क्या लगता है? एषः। ठीक है, एषः यह। चित्र भी देखेंगे आप, चित्रों को देखिए। एषः यह रजनीशः, रजनीश अस्ति है। एषः रजनीशः अस्ति, यह रजनीश है। रजनीशः, रजनीश किम क्या करोति करता है। रजनीशः किम करोति, रजनीश क्या करता है। रजनीशः रजनीश मध्याह्ने दोपहर में, दाडिमं फलम अनार खादति खाता है। रजनीशः मध्याह्ने दाडिम फलम खादति, रजनीश दोपहर में अनार खाता है। अब ये देखो, ये चित्र में भी देखिए, ये अनार रखे हुए हैं, ये खा रहा है। तो नेक्स्ट आ जाइए, चित्र देख लें पहले आप। फिर ईशा, ईशा आप देखो पुल्लिंग के लिए आता है, स्त्रीलिंग के लिए आता है। बताया था आपको मैंने कि आ की मात्रा लगती है ईशा में। ठीक है, और स्त्रीलिंग है ये। दीपाली, दीपाली देखो लड़की है, लड़की के साथ ईशा लगा। एषः यह दीपाली, दीपाली अस्ति है। एषा दीपाली अस्ति, यह दीपाली है। दीपाली किम क्या करोति करती है। दीपाली किम करोति, दीपाली क्या करती है। दीपाली मध्याह्ने दोपहर में, तरबूज फलम, तरबूज फल खादति खाती है। दीपाली मध्याह्ने तरबूज फलम खादति, दीपाली दोपहर में तरबूज फल खाती है। नेक्स्ट आप चित्र देख ले। हाँ जी, त्वम, त्वम का क्या अर्थ होता है? तुम। मध्याह्ने दोपहर में, किम क्या पेप्सी पीते हो। त्वम मध्याह्ने किम पीवसी, तुम दोपहर में क्या पीते हो। अहम, मैं। अहम का क्या अर्थ है? मैं। और त्वम का क्या अर्थ है? तुम। अहम
मैं मध्याह्ने दोपहर में नारिकेलजलम नारियल पानी पीऊँगा। अहम मध्याह्ने नारिकेलजलम पीवामि। मैं दोपहर में नारियल पानी पीऊँगा या पीऊँगी। हो गया क्लियर? पीता हूँ नहीं, इसमें आएगा पीऊँगा नहीं, पीता हूँ। ठीक है। नेक्स्ट वयम, हम। अब देखिए यहाँ पर त्वम के लिए, तू के लिए त्वम, मैं के लिए अहम, वयम हम, तू मैं हम, तीनों क्या है? सर्वनाम है। तो वयम का क्या है? हम, सर्वे सभी, सायंकाले शाम को, फलानाम फलों के, रसम रस, पीवामः पीते हैं। वयम सर्वे सायंकाले फलानां रसम पीवामः। हम सभी शाम को फलों के रस पीते हैं। सुखिनः सुखी, वसामः रहते हैं। सुखिनः वसामः सुखी रहते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर बहुत सारे शब्दों के मैंने आपको अर्थ भी बताए और शब्दों के संस्कृत भी बताए। तो यहाँ पर नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं। देखिए शब्दार्थ में अहम मैं, पीवामी पीती हूँ या पीता हूँ। इस साइड पे आ जाइए। प्रातराशि नाश्तिमी, खादती खाता है खाती है, मध्याह्ने दोपहर में। तो इस प्रकार से हमने कठिन शब्दों को नीचे से भी हमने पढ़ा और समझा, अर्थ को समझा। और साथ साथ में जब मैंने आपको पढ़ाया तो मैंने भी तुम्हें शब्दों के अर्थ साथ साथ बताए हैं। तो आपने विशेष ध्यान क्या देना है कि सर्वनाम शब्द आए यहाँ पर त्वम, अहम, वयम, ईशः, एषः। ठीक है। ये आपका पुल्लिंग है शब्द ईशा, एषा ये स्त्रीलिंग है। त्वम तू, अहम मैं, वयम हम। तो इस प्रकार से हमने जो है इन शब्दों को जाना। अब जो है सब बच्चों ने इस पाठ को पढ़ा, इसकी हिंदी करी। आपने संस्कृत लिखनी है, फिर उसके बाद आपने हिंदी लिखनी है। हिंदी लिखते समय आप ध्यान रखेंगे जैसे आपको दी हुई है वैसे भी लिख सकते हो, या पहले सारी संस्कृत लिखने के बाद हिंदी भी लिख सकते हो। अब आ जाइए कठिन शब्दों के नीचे आप जो है अंडरलाइन करेंगे। कल हमने अंडरलाइन की थी पेज नंबर 28 का। अब आज जो है हम 29 के अंडरलाइन करेंगे। तो सब बच्चे मेरे साथ साथ जो है अंडरलाइन करिए। पहला है शब्द रजनीशः, मध्याह्ने, दाडिमफलम्, तरबूज फलम। देखो जो बार बार रिपीट हो रहे हैं हम उसको नहीं ले रहे हैं, इसलिए उसको छोड़ दिया। त्वम, मध्याह्ने, पीवसी, अहम, नारिकेलजलम, पीवामि, वयम सर्वे सायंकाले फलानां रसम पीवामः वसामः। क्योंकि सुखिना हमने इसलिए नहीं लगाया, हमारे जो पाठ का विषय में सुखिना था इसमें, है ना, दोबारा से रिपीट हुआ है इसलिए हमने इनको शब्दों को नहीं लगाया। तो एक बार फिर से देख ले। रजनीशः, मध्याह्ने, दाडिमफलम
तरबूज फलम त्वं मध्याह्ने पीबसि अहं नारिकेलजलं पिबामि वयं सर्वे सायंकाले फलानां रसं पिबामः वसामः। तो बच्चों, ये हमने कठिन शब्दों की अंडरलाइन की। आपने इन शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है और बार बार इसको पढ़ने का, पाठ को पढ़ने का भी अभ्यास करना है। ये शब्दों को जितना आप बोलेंगे उतने ही आपके उच्चारण में शुद्धता आएगी, तो और लिखने का जो है आप में वो भी शुद्धता आएगी। इसलिए हमने ध्यान से इनको पढ़ना भी है, लिख के देखना भी है। अशुद्धियों को कम करने के लिए आप जो गलतियाँ हो जाती हैं उनको 3-3 बार लिखेंगे आप, जिससे कि ये अशुद्धियाँ जो है ख़त्म हो जाए। और सबसे बड़ी मेन बात जो है वो ये कि आपने ध्यान देना है कि किन शब्दों के पीछे हलंत लगा है और किन शब्दों के पीछे विसर्गे लगे, उसका पूरा ध्यान देना है। क्योंकि यही बार बार मैं बताती हूँ आपको कि इससे ही हमारी अशुद्धियाँ जो है कम हो जाती हैं। और संज्ञा शब्दों को आपने ध्यान देना है और सर्वनाम शब्दों का ध्यान देना है। यहाँ पर मैंने बताया था कि एषः और एषः किन किन के साथ लगता है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और तीसरा हमारा को क्या था, नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग में जो है एतत् का प्रयोग होता है और उसमें शब्द के पीछे म लगता है और हलंत लगता है। अब इन चीज़ों का आप अगर ध्यान देंगे तो आपको कभी भी संस्कृत पढ़ते समय प्रॉब्लम नहीं आएगी और आसानी से आप जो है संस्कृत को पढ़ भी सकते हो और लिख भी सकते हो। और जिन बच्चों ने, देखिए, आपने फर्स्ट ये पेज नंबर 28 के जो है कठिन शब्दों को निशान नहीं लगाया था वो लगा ले। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, फलानी खादन्ति सुखिनः प्रातराशे सेबफलं खादति प्रातःकाले कदलीफलम् आम्रफलम। प्रातःकाले तो हमारे हो चुका था ना, फिर से आ गया ये शब्द। मध्याह्ने खरबूजम। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों जो पेज है उसके हमने कठिन शब्दों को अंडरलाइन किया और इनके अर्थ को भी समझा और साथ में बोलने का अभ्यास भी किया। तो नेक्स्ट अब जो है कल जो है हम नेक्स्ट पेज करेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे। तो आज हम जो है आपने क्या काम करना है, सबसे पहले आपने इस पाठ को ऊंचे ऊंचे स्वर में इसका पठन करना है। पठन करने के बाद जो है आप कठिन शब्दों के अर्थों को याद करेंगे, संस्कृत और हिंदी, हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी। फिर आपने कठिन शब्दों को शुद्ध लेख के रूप में लिखने का अभ्यास करना है और अशुद्धियाँ होने पर उनको 3-3 बार लिखना है, जिससे कि आपकी अशुद्धियाँ ख़त्म हो सकें। और अशुद्धियाँ अगर हो जाती हैं तो आप सब बच्चों ने ध्यान देना है कि उसको 3 बार ही लिख कर देखना है। अगर आप 3 टाइम्स लिखेंगे तो अशुद्धियाँ जो है आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो आज जो है बच्चों हम यहीं तक करेंगे, इस पाठ को हमने ख़त्म किया है। कल हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।